एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ होता है। आसपास बहुत सारे लोग रो रहे थे। एक बहुत जवान व्यक्ति उसका दोस्त था। वो भी भागा दौड़ा आता है कि भाई था तो बुजुर्ग ही, लेकिन ऐसा उनके साथ क्या हुआ? अच्छे भले कल हमने बात की थी और आज वो इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, यहाँ पर सभी अपना माथा पीट रहे थे। बहुत जोर जोर से सब रो रहे थे, विलाप हो रहा था। घर वाले सोचते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या, अच्छे भले सोए थे रात को, जाने इनको क्या हो गया। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद इस व्यक्ति की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलने के साथ साथ ये खड़ा होता है और लंगड़ाते हुए एक पड़ोस के व्यक्ति की तरफ लेकर लाठी भागने लगता है। कहता है, साले तेरी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा, आज तेरी वजह से मुझ में मार लगी है। सब लोग सोचते हैं कि शायद इसके दिमागी संतुलन है जो बिगड़ चुका है, क्योंकि ये व्यक्ति तो इससे बहुत दूर था, इसकी वजह से इसको मार कैसे लग सकती है। सब हैरान और परेशान थे कि भाई रिश्तेदार आ रहे हैं, इसको अग्नि में समर्पित करना था, इसका अंतिम संस्कार करना था, और ये पड़ोसी के पीछे मारने को भाग रहा है। वो पड़ोसी रिक्शा चालक था। वो बेचारा जितनी उसमें जान होती है उतना भागता है और थोड़ी देर बाद वो पड़ोसी बेहोश होकर गिर जाता है। क्या इस व्यक्ति ने एक आधी लाठी उसमें मारती थी? क्या इस व्यक्ति ने उसे मारा था, या वो वैसे ही मर चुका था, या वो बेहोश होकर गिरा था? ये पूरा मामला क्या था? क्यों ये जमीन पर पड़ा था? क्यों आसपास लोग रो रहे थे? क्यों ये एकदम से उठकर उस रिक्शा चलाने वाले के पीछे भागने लगता है? जब इन सारे क्यों के जवाब मैं आपको दूंगी ना, तो आप हैरत में आ जाओगे, सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भगवान की माया छाया है, उस प्रभु की सृष्टि है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और जानकारी दूं, 1 लाख का परिवार होने के बाद मेरे पूरे परिवार ने मुझे बहुत बधाई दी। सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग ने इतने प्यार से मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। किसी दिन वो दिन भी आएगा जब हम पूरा परिवार मिलकर यानी 10 मिलियन पर पहुंचेंगे। क्या वो दिन हमारे चैनल पर आ सकता है? चलो, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुझे मेरे परिवार पर बहुत ही ज्यादा विश्वास और भरोसा है कि मेरा परिवार जरूर मुझे एक दिन वहां पर पहुंचाएगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ इतना होता है कि आज हमने 1 साल में ही 1 लाख कंप्लीट कर लिए। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यूट्यूब पर इतना होना, शायद मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, और किस्मत वाली तो हूँ ही। मेरी इतनी माएँ हैं, मेरे इतने बड़े भाई हैं, मेरी इतनी बड़ी बहनें हैं कि मैं क्या कहूँ। खुलकर मैं कहूँ ना तो मैं आज नाचने लग जाऊं, इतनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। कितना प्यारा मेरा परिवार है। मेरे परिवार की ताकत, मेरे परिवार की कोई शायद बराबरी नहीं कर सकता है। आज तक किसी का भी ऐसा YouTube चैनल नहीं है जिसमें जो परिवार है उससे इतना मेलझोल जितना मेरा और मेरे परिवार का मेलझोल है। आप लोग देख लेना, हम सबका प्यार एक दिन ऐसा बनकर उभरेगा कि सभी लोग हमारे तराने लिखेंगे और कहेंगे कि पहला YouTube पर ऐसा चैनल हुआ था जहां पर एक महिला के, अब मैं महिला ही अपने आप को कहूंगी, एक महिला का इतना बड़ा परिवार था। और किसी दिन हम सारे परिवार के इकट्ठे होकर एक साथ जरूर मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जरूर हम सब एक साथ मिलेंगे, और आप, मुझे इतना भी भरोसा है, मेरे बुलाने पर आप जरूर आओगे, क्योंकि हम और आप में ऐसा एक रिश्ता कायम हो चुका है। और एक और बात आपको बता दूं, जिससे मेरा रिश्ता बनता है ना, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती। वो हमेशा मेरे रिश्ते में रहता है और हमेशा वो मेरी मेमोरी में रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे परिवार। मेरे क्या कहूँ मैं आपसे, मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी सबसे पहले आप लोगों से साझा कर रही हूँ। वाकई में ही आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी छोटी बहन, आपकी बड़ी बहन, आपकी दीदी, आपकी लाडो बिटिया राधा रानी आज बहुत खुश है, आपकी लाली। तो चलिए आपको स्टोरी को बताती हूँ। स्टोरी के सफर ने हमें देखो यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, और यहाँ से जिंदगी बहुत आनंदित है। मैं चाहती हूँ सभी की जिंदगी में सुख और शांति बनी रहे। आज ये कुछ लफ्ज मुझे बोलने थे, किसी को बुरा तो नहीं लगा है, लेकिन मैं अपने परिवार के सामने अपनी खुशी बयां करना चाहती थी।
दोस्तों ये कहानी, ये घटना शुरू होती है यहाँ पर इटावा में भरतना से। इटावा के भरतना में एक बाबूलाल शर्मा लोहार रहा करते थे। बाबूलाल शर्मा जवानी में ये ट्रक चलाते हैं। कभी भी भक्ति भाव से कोई काम नहीं करते थे। हाँ, वैसे भोले भाले थे, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, लेकिन ये कभी ऐसे पूजा पाठ नहीं किया करते थे जैसे आम लोग, जैसे आप भी करते होंगे। रोज सुबह उठकर सावन चल रहा है, अब तो सभी लोग पूजा पाठ में, भोलेनाथ की भक्ति में व्यस्त रहते होंगे, फिर भी मेरी वीडियो देखने की कोशिश करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बाबूलाल शर्मा जो होते हैं, कुछ दिन ट्रक ड्राइवर रहते हैं, उसके बाद कुछ और काम करते हैं। फिर ये धीरे धीरे थोड़े से ऐसे 65 से 66 साल की इनकी उम्र हो जाती है। एक इनके जिगरी यार रहते हैं, वो जवान लड़का था, लेकिन उन्हें बाबूलाल बहुत अच्छे लगते हैं। ये सभी एक कॉलोनी में रहते हैं और कॉलोनी में यहाँ पर एक रिक्शा चलाने वाला भी था, लेकिन उसका नाम बाबू राम होता है। बाबू लाल और बाबू राम का फर्क था, लेकिन बाबू लाल जो होता है बाबू राम से बहुत जला करता था। कहता था कि इसका नाम मेरे नाम पर क्यों है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये मेरे नाम से जीता है। अब यहाँ पर कोई सुने तो उसकी बातों को सुनकर हंस दिया करते थे, क्योंकि जो बाबू राम होता है वो थोड़ा सा बाबू लाल से जवान था, यानी करीबन ऐसा होगा 47 साल का, यानी 45-47 साल का। यहाँ पर यही सब कसमकस चलती रहती है। जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो जरूर यहाँ पर जो बाबू लाल होता है बाबू राम का जिक्र जरूर करता है। कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा होता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। दोस्तों ये सब हंसी मजाक जिंदगी में चल रहे थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब इसका एक जो जवान दोस्त था, यानी एक लड़का इसका दोस्त होता है, वो इस बाबूलाल का बहुत ध्यान रखता है। एक जिगरी यार जैसे ये रहते हैं। तभी यहाँ पर उस दोस्त के कानों में खबर पड़ती है कि बाबूलाल इस दुनिया से चला गया है। उस लड़के को भारी धक्का लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बाबूलाल को कल बहुत अच्छे से बात की थी, वो तो मेरा पक्का दोस्त है, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच्ची घटना है। यहाँ पर इटावा के भरतना की ये घटना है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, फिर बता देती हूँ। यहाँ पर दोस्तों यही कसम में वो दौड़ पड़ता है, नंगे पांव दौड़ पड़ता है अपने दोस्त के लिए कि क्या हुआ मेरे दोस्त को, बाबूलाल को। यहाँ पर जब जाता है तो देखता है बाबू जो लाल होते हैं उन्हें जमीन पर लिटाया गया था। आसपास सभी रिश्तेदार, महिलाएं चीख विलाप कर रही थी कि भाई जल्दी चले गए, अभी नहीं जाना था। सब बहुत जोर जोर से रो रहे थे। घर में पूरा तांडव मचा हुआ था। तभी यहाँ पर सभी बैठे हुए होते हैं। जवान जो दोस्त नंगे पांव भागकर आया था वो भी रोने लगता है कि बाबूलाल बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे से मुझसे बात करता है। दोस्तों इसके बाद करीबन 20 से 25 मिनट इस जवान दोस्त को, इस जवान लड़के को वहां पर बैठे हुए हो जाते हैं। तभी ये देखता है जो जमीन पर लेटा हुआ था, जिसको नहला भी दिया था, उसको वो उठता है और उठने के बाद पूरे घर में घूमता है। कुछ लोग डरकर एक तरफ हो जाते हैं कि अरे अरे लाश खड़ी हो गई, लाश खड़ी हो गई, लेकिन नहीं, लाश तो नहीं है, पैरों पर चल रही है, चल तो रही है। अब वो पूरे घर में घूमकर एक लाठी निकालता है। लाठी निकालकर उसके यहाँ पर जो शोक सभासी चल रही थी, यानी सब रो रहे थे, वहां पर बाबू राम भी होता है। अब वो उस लाठी को लेकर बाबू राम की तरफ बढ़ने लगता है। कहता है कि तेरी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा शरीर दुख रहा है। बाबू राम भागने लगता है, दब दबाकर पैरों को जोर से चलाने लगता है। अरे भाई मैंने तुमसे किया क्या है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों भाग रही हो। वो कहता है आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तेरी वजह से तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ा है। अब यहाँ पर सबरी भीड़ बाबू लाल के पीछे और बाबू लाल बाबू राम के पीछे। ये ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग हंसने लगते हैं, एक हंसने का उपहास जैसा कुछ बनने लगता है। लेकिन भागते भागते यहाँ पर जो बाबू राम होता है वो एकदम से जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर जब गिरता है तो सभी रुक जाते हैं, बाबूलाल भी रुक जाता है कि ये हुआ क्या। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर बाबू जो राम होता है उसे उठाया जाता है। उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही थी, वो घबरा रहा था, तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में वो थोड़ा सा ठीक महसूस करता है। तभी यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि अरे बाबूलाल, तुमने तो आज बाबू राम को ही पहुंचा दिया था, कहाँ तुम्हारी वो चल रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए,
हमेशा अपने गुस्से पर थोड़ी सी कोताही बरतनी चाहिए। तुम समझदार हो, तुम्हारी उम्र सही है। दोस्तों इसके बाद जो होता है, इसके बाद की सारी घटना मैं आपको बताऊं। यहाँ पर जो बाबूलाल होता है कि अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसकी वजह से मुझे क्या भुगतना पड़ा। 4 लोग आते हैं मुझे लेने के लिए और वो अपना कुर्ता ऊपर करके दिखाता है, देखो मेरी कमर पर कितने निशान हैं, बहुत कोड़े मारे हैं मुझे, बाबू राम कहकर उन लोगों ने। मैं बहुत कहता हूँ भाई मैं बाबूलाल हूँ। वो कहते हैं कि सभी ऐसे कहते हैं शुरू में, और वो 4 लोग मुझे ऊपर ले जाते हैं। कोड़े 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होते। तुम्हें क्या पता मुझसे क्या बीती है। वो बेचारा इस तरह से अपनी बातों को सभी के सामने रखता है। कहता है कि उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ। ऊपर जब जाता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं इतनी भीड़ लगी हुई है, इतने सारे लोगों की भीड़, और वो कोड़े 1 मिनट को बंद ना करें। मैं कहूं भाई इन कोड़ों को तो बंद कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है। तो वो बिल्कुल मेरी बातों को ना माने। मुझे ये बातें बहुत बुरी लग रही थी, खटक रही थी, लेकिन क्या करूं, मेरी तो पिटाई चल रही थी। दोस्तों सच में ही उसकी कमर पर कोड़े लगे हुए थे। आज से 4 साल पहली बात है। यहाँ पर जो बाबूलाल होता है वो कहता है कि मैं बहुत परेशान वहां पर रोता चीखता चिल्लाता, तभी यहाँ पर मुझे एक व्यक्ति तो दिखाई नहीं देता। एक जो किताब को लेकर बैठा था उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था, केवल हाथ तो उस किताब को खोलते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तुम इसको क्यों लेकर आए हो, यहाँ पर तो बाबूराम को लाना था, आज उसकी बारी थी और वो भी बारी उसकी रात के वक्त है। अब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये सच कह रहा है या झूठ कह रहा है। बाबूराम हॉस्पिटल से घर आ चुका था, कुछ नहीं था, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त था। अब जब ये बताता है कि रात को बाबूराम जाने वाला है तो किसी को यकीन नहीं होता, कोई इसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। दोस्तों एक ही कॉलोनी का रहना था। सभी लोग शाम के वक्त सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद इसको एक गहरा सदमा लगा है। कोई भी यकीन नहीं करता है, लेकिन रात के वक्त बाबूराम को हिचकियां आती हैं और हिचकियों के साथ साथ मुंह की रात थोड़ा सा खून आता है। दोस्तों इतने उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो कहते हैं कि इसकी कोई अंदर से नस फट गई। आप सोच कर देखिए, यानी जो बाबूलाल ने कहा था वो सत्य हो गया और रात के वक्त इसकी मृत्यु होनी थी, ऊपर बाबूराम को ये बताया गया था। अब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, बाबूराम उसके वहां पर इकट्ठा होते हैं। सभी मुंह से मुंह लगाकर बात करते हैं कि कल तो उस बाबूलाल के पास बैठे थे, आज इस बाबू राम के पास बैठे हैं। दोनों में लाल और राम का फर्क होता है। दोस्तों यहाँ पर ये सब कुछ हो जाता है तो बाबू राम की जब 13वीं हो जाती है, सभी लोग बात करते हैं और कहते हैं कि बाबूलाल सच में ही मरा था उस दिन। ये बात सत्य, उसने कहा था कि रात के वक्त इसकी मृत्यु होनी है। और देखो बहाना क्या लगा, मुंह से ब्लड आना, नस फटना, किस वजह से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कह देते हैं ना कि जिसकी जाविद लिखी राम ने, वाविद भाई तुम्हें जाना होगा। जैसे हमारी जिसविद लिखी है ना, अगर हमारी मृत्यु तय है तो हम 7 तारों भीतर, यानी ताले जो होते हैं, ताले के अंदर आप बंद हो जाना, वहां पर भी आपको मृत्यु नहीं छोड़ेगी, वहां पर भी आपको जाना पड़ेगा। यमदूत वहां पर भी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। कितनी ताज्जुब भरी बात है, हैरानी होती है इन चीजों को देखकर। सच में ही ऐसा भी होता है। दोस्तों उसने सारा जो यमदूत का पूरा काम बताया था, पूरा काम एकदम सही निकलता है। लेकिन वो बेचारा जो यहाँ पर बाबूलाल होता है बहुत पछताता है कि भाई मुझे एक चीज का बहुत दुख है, बाबूराम तो इस दुनिया से चला गया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये बाबूलाल जो था बहुत हंसमुख व्यक्ति था। ये कहता है कि मुझे एक चीज का बहुत दुख है और बहुत तकलीफ है। सभी कहते हैं कि कौन सी चीज की तकलीफ है। ये कहता है कि जो मुझे कोड़े पड़े थे ना बेवजह, उनका मुझे बहुत दुख है। मैं भगवान से पूछना चाहता हूं कि मुझे कोड़े क्यों लगाए गए। यहाँ पर साफ साफ था कि बाबूराम को कोड़े लगे होंगे जब वो गया होगा। अब पता नहीं उनसे कौन सा कर्म ऐसा बिगड़ा जिसकी वजह से उसे कोड़े लगे। दोस्तों इसके बाद बाबूलाल जो हंसमुख था अब धर्म पुण्य करने लगा था। चुपके से घर से जाना, कुत्तों को खाना डाल रहा था, पहले कोई और दूसरा डालता था तो डांट लगाता था, अरे यहाँ पर एक गंदगी करते हैं, तुम कुत्तों को खाना क्यों डालते हो, यहाँ पर बहुत ज्यादा ये खाना करके यहीं पर अपना मल मूत्र त्याग देते हैं। आज वो बाबूलाल कुत्तों को खाना खिला रहा था। गाय के लिए उसने चारा खरीदा, उस चारे को आवारा गाय जो सड़कों पर घूमती हैं, जमीनों पर मतलब साफ सफाई करके उन्हें खाना खिलाता है। सोचिए उसकी सोच इतनी बदल गई, उसने खुलकर किसी के सामने नहीं रखा उसके साथ और क्या हुआ। उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ और भी हुआ था, उसने लेकिन सभी के सामने नहीं बताया। शायद उससे ही कोई पाप बना हो, लेकिन वो एक धार्मिक इंसान बनकर निकलता है जब उसके साथ ऐसा होता है। अपने घर में अपनी
पूरे परिवार का मान सम्मान, बाहर लोगों की इज्जत रिस्पेक्ट करना, पशुओं से जानवरों से प्यार करना, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में मस्त मौला रहा करता वो खामोश और भगवान का नाम जपा करता था। क्या हुआ उसकी जिंदगी में, एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया था। तो ये जिंदगी है मेरे भाई, कब आपका इम्तिहान ले ले आपको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता। कब कोई हमारा दरवाजा खटखटाए और हमसे कहे कि चलो, आपने खाया है नहीं खाया वो ये नहीं देखते, आप नहाए हो नहीं नहाए ये भी नहीं देखा जाता, आपने वस्त्र अच्छे पहने हैं या नहीं पहने वो भी नहीं पूछते, जैसे हो ऐसे ही चलो। आप एक डग अंदर भी नहीं रख सकते घर के अंदर जब आपका दरवाजा खटखटाया जाता है। और फिर भी हम कितनी बड़ी भूल में हैं। हम भूल में हैं, हमारे पास ये पैसा है, इतनी बड़ी गाड़ी है, घर है, दौलत है, शोहरत है। कुछ महिलाएं अपने ऊपर घमंड करती हैं कि मेरा हुस्न है, मैं हुस्न की मलिका हूँ। जब बुढ़ापा आता है उस हुस्न की तरफ कोई देखता भी नहीं है। तो घमंड तो किसी भी चीज का नहीं रहता, और जब हमारे दरवाजे पर वो आते हैं तो हमें जाना होता है, चाहे हमारे पैरों में चप्पल हो या ना हो, हमें उनके साथ चलना होता है। कितना भी प्यारा रिश्ता क्यों ना हो, उस रिश्ते को हम जी भर के बाय भी नहीं बोल सकते जब हमारा जाने का वक्त होता है। कितने प्यारे बच्चे, कितना प्यारा परिवार, एक एक मेहनत खून पसीने की ईंट तुमने इस घर में लगाई, और जब जाओगे इस घर को निहार भी नहीं सकते। कितनी अज्ञानता में जीते हैं ना हम, कितनी अज्ञानता में हम मेहनत करते हैं, कुछ गलत भी कर जाते हैं अपने घर को बनाने के लिए, कुछ उल्टा सीधा भी कर देते हैं कि भाई मेरे घर में पैसों की जरूरत है, और जब जाते हैं ये सब कुछ औरों के लिए रह जाता है। औरों के लिए भी नहीं रहता, उन्हें भी जाना है यहाँ से। तो कहते हैं कि नसीब में वो 9 गज जगह ही नसीब होती है, वो भी जब आप कहते हैं ना कि अग्नि में जब जलकर भस्म हो जाते हो या कब्र में आप मिट्टी में मिल जाते हो, वो जगह भी कभी न कभी कोई दूसरा ही इस्तेमाल करेगा। तो बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए। सिकंदर जब मरा था तो उसने कहा था कि मेरे हाथ खाली, पूरे समाज को दिखने चाहिए कि जिसने जग जीता वो खाली हाथ जा रहा है और हम खोए हुए हैं। बदल दीजिए अपने व्यवहार को, बदल दीजिए अपने कर्मों को, बदल दीजिए उस जिंदगी को जिस जिंदगी में आप कुछ गलत कर रहे हैं, जानबूझकर गलत कर रहे हैं। एक बात मुझे जरूर बताना, कभी भी आप कुछ गलत करने को जाते हो तो एक आवाज अंदर से आती है कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उस आवाज को जिसने दाबा वो जिंदगी भर के लिए बर्बाद हो जाता है। कैसी लगी आपको ये बाबूलाल और बाबू राम की कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। सच्ची घटना है और ये घटना हाल ही अभी की है, 4 साल इस घटना को घटित हुए हैं। तो आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और हमें आगे बढ़ाने में आपका जो सहयोग है, बहुत बहुत आप सभी का आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप सभी के कमेंट पढ़कर, आप सभी की राय, और जब हमारा और आपका रिश्ता सामने आता है तो बहुत खुशी होती है। किसी की मैं बहन, किसी की मैं बेटी, किसी की मैं छोटी बहन, किसी की मैं बड़ी बहन, किसी की मैं दीदी, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।